बोल रहे हैं कि जैसे हमारे घर काम करने वाले हमारे सामने कैसे कुर्सी पे बैठे वर्ड और बोलते हैं कि इनकी औकात नहीं है, इनको इनकी औकात का पता चलना चाहिए, इस टाइप के वर्ड यूज़ करते हैं। आदिवासी महिला सरपंच को बताई जा रही औकात, सरपंच ने उप सरपंच और पंचों की सीईओ से की शिकायत। एक कामकाजी आदिवासी महिला का गांव की सरपंच बनना गांव के ही कुछ लोगों को रास नहीं आ रहा है। वह आदिवासी महिला को जाति सूचक शब्दों से गंदी गंदी गाली गलौज करते हैं और कहते हैं कि काम करने वाली हमारे सामने कुर्सी पर कैसे बैठेगी, इनकी औकात नहीं है, इन्हें इनकी औकात का पता चलना चाहिए। यह एक एक शब्द जनपद पंचायत कटंगी की ग्राम पंचायत अगासी की आदिवासी महिला सरपंच श्रीमती कमला नेवारे के हैं। उन्होंने सोमवार को ग्राम पंचायत सचिव राज सहारे, रोजगार सहायक संदीप राउत के साथ जनपद पंचायत कार्यालय पहुंचकर सीईओ दीपक करपे को एक लिखित शिकायत की है। अपनी शिकायत में सरपंच ने बताया कि गांव के उप सरपंच लखन कुमार तुरकर, पंच राहुल बिसेन, दिलीप भैरम और ग्रामीण भूपेंद्र पारदी, धनीराम पारदी सरकारी कामकाज में अनावश्यक रूप से दखल देते हैं। सरपंच और सचिव से निर्माण कार्य की एवज में पैसों की मांग करते हैं। उप सरपंच और पंच हर कार्य में कमीशन की मांग करते हैं। हर सरकारी कामकाज में दखल देकर झूठी शिकायत करते हैं और फिर शिकायत वापस लेने के एवज में पैसों की मांग करते हैं। पैसा नहीं देने पर सरपंच, सचिव और ग्राम पंचायत रोजगार सहायक को जाति सूचक शब्दों से गाली गलौज कर अपमानित करने का काम करते हैं, जिन्हें कई बार समझाइश भी दी गई, लेकिन इसके बावजूद उप सरपंच, पंच और ग्रामीण अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। वहीं सरपंच, सचिव और रोजगार सहायक उनकी इन हरकतों से मानसिक रूप से बेहद परेशान हो चुके हैं। वहीं सरपंच ने मंगलवार को बालाघाट जिला मुख्यालय पहुंचकर अजाक्स थाना और कलेक्टर कार्यालय में पूरे मामले की शिकायत की है। विषय लेके आई हूँ कि मेरे पंचायत में जो भी निर्माण कार्य होते हैं उनको रुकवाया जाता है, काम करने नहीं दिया जा रहा है और बहुत ज़्यादा दिक्कत उत्पन्न कर रहे हैं। गाली गलौज देते हैं, गंदी गंदी गालियाँ बकते हैं। कौन लोग हैं जो ऐसा कर रहे हैं? हमारे उप सरपंच, पंच और गांव के भी है एक दो लोग। क्या नाम है उनका, जो एक दो लोग आप जिनकी बात कर रहे हैं? वो धनीराम पारदी और भूपेंद्र पारदी। कब से चल रहा है ये सिलसिला लगातार? ये तो भैया पंचायत में जब से हम बैठे तब से, जैसे 2-4 महीने हुए तब से शुरुआत हो गई थी इसकी। क्या बोलते हैं ये लोग? तो इन लोग बोल रहे हैं कि जैसे हमारे घर काम करने वाले हमारे सामने कैसे कुर्सी पे बैठेंगे, इस टाइप में वर्ड और बोलते हैं कि इनकी औकात नहीं है, इनको इनकी औकात का पता चलना चाहिए, इस टाइप के वर्ड यूज़ करते हैं। मतलब आपके लिए बोलते हैं ये बात? वो हाँ। मतलब आप कभी किसी उनके यहाँ काम करते रहे होंगे? भैया काम तो मैं पंचायत में करती थी पहले। हाँ। पंचायत के हर काम में जाती थी मैं पहले, पद में बैठने के पहले काम करती थी पंचायत में। अच्छा। सरपंच, सचिव और ग्राम पंचायत रोजगार सहायक ने अपनी शिकायत में यह भी बताया कि यह लोग न सिर्फ जाति सूचक शब्दों से गाली गलौज करते हैं, बल्कि गांव में जैसे ही कोई विकास कार्य शुरू होता है, गांव के कुछ लोगों को एकत्रित कर निर्माण कार्य स्थल पर व्यवधान उत्पन्न करने की कोशिश करते हैं, जिससे गांव में कोई भी विकास कार्य सुचारू रूप से समय पर संचालित नहीं हो पाता। सरपंच ने बताया कि जब से उन्होंने सरपंच पद की बागडोर संभाली है, तभी से उप सरपंच और पंच उनकी लगातार झूठी शिकायत करते हैं। एक कामकाजी आदिवासी महिला का सरपंच बनना इन लोगों को रास नहीं आ रहा है। सचिव राज सहारे ने बताया कि उप सरपंच और पंच निर्माण कार्य में कमीशन की मांग करते हैं और झूठी शिकायत करते हैं। वह महिला सरपंच को जाति सूचक शब्दों से एक नहीं बल्कि कई बार अपमानित करने का काम कर चुके हैं। सचिव यह भी बताते हैं कि उन्हें स्वयं को और रोजगार सहायक को भी कई बार जाति सूचक शब्दों से गाली गलौज की जा चुकी है, मगर कभी किसी ने अपने वरिष्ठ अधिकारियों से शिकायत नहीं की और हर बार गांव में ही इस मामले को खत्म करने की कोशिश की गई, किंतु इस बार सारी हदें लांघी जा चुकी है, जिस कारण शिकायत करना पड़ा। नहीं, सही बात है। ये हमारे सामने भी उनको कई गालियों से, मतलब उनके द्वारा कई सारी गालियाँ दी जाती है सरपंच महोदय को। हमने उन चीज़ों के बारे में उनका अवगत कराया था और इनके द्वारा सीएम हेल्पलाइन में शिकायत करके अनुचित राशि की मांग भी की जाती है कि हम लोगों ने अब ऐसा ऐसा कर दिया, अब हम कुछ चाहिए पैसे, उस और पैसे देने के बाद ही हम शिकायत हटाएंगे करके।
हमको जांच-वाच से कोई मतलब नहीं, ऐसा कहना रहता है उनका। मात्र उप सरपंच है या दूसरे लोग भी ऐसा करते हैं? उप सरपंच भी करते हैं, कुछ पंच भी है उनके साथ और ग्राम के कुछ वासी भी हैं और वही लोग गांव के दूसरे व्यक्तियों को भी भड़काते हैं। तो जैसे सरपंच बता रही थी कि पहले ये पंचायत में काम कर, लेकिन अब उनका रास नहीं आ रहा है जब से सरपंच बन गई, तो क्या इसमें भी किस प्रकार की सच्चाई है? हाँ। अच्छा, तो किस तरह से परेशान करते हैं और जैसे क्या बता रहे हैं? जैसे कि निर्माण कार्य हम किसी दिन चालू करवा देते हैं तो उसके बाद आके वो जिस दिन काम कंप्लीट हो जाता है उस दिन आते हैं, गाली गलौज करते हैं, बोलते हैं इतना ही सीमेंट लगा, इतना ही ये लगा। सबकी जानकारी हमारे द्वारा दी जाती है, कार्यों की भी प्रारंभ से पहले उनको जानकारी दी जाती है, फिर भी बोलते हैं कि हमको जानकारी नहीं है, हमारा अपमान होता है, इस तरीके की ये की जाती है। अच्छा, तो केवल ये सरपंच का अभद्र व्यवहार है या सचिव या रोजगार के सहायक भी ऐसा करते हैं? तीनों के साथ ऐसा व्यवहार किया जा रहा है। कभी आपने शिकायत नहीं की विभाग में अपने? मैंने अवगत कराया था। अच्छा, किसे जानकारी दी थी आपने? मौखिक रूप से सीईओ सर को। हाँ। तो उन्होंने कोई कार्रवाई एक्शन उसके बाद? उनके द्वारा कार्रवाई की गई थी, एक बार जांच के लिए भेजे भी थे उन्होंने, पर वही है कि हमारे पास कोई सबूत नहीं था उसके लिए। सरपंच की शिकायत के बाद उप सरपंच लखन कुमार तुरकर और कुछ पंचों सहित ग्रामीणों ने मंगलवार की शाम 4 बजे जनपद पंचायत कार्यालय पहुंचकर सीईओ दीपक करपे से गांव के आंबाटोला में निर्मित सीसी सड़क के निर्माण कार्य की शिकायत कर जांच कराने की मांग रखी है। वहीं उन्होंने आदिवासी महिला सरपंच कमला नेवारे के द्वारा लगाए गए आरोपों को भी बेबुनियाद बताया है। उप सरपंच लखन तुरकर, पंच संगीत हनवत, जितेंद्र बारमाटे, राहुल बिसेन, दिलीप भैरम, ग्रामीण भूपेंद्र पारदी, धनीराम पारदी, आनंद बारमाटे, आनंद तुरकर ने सीईओ से सड़क निर्माण कार्य की शिकायत करते हुए जांच की मांग की है। शिकायतकर्ताओं का कहना है कि आंबाटोला की सड़क निर्माण के संबंध में पूछे जाने पर सरपंच ने अभद्र व्यवहार किया था। मेरा नाम लखन कुमार तुरकर, ग्राम पंचायत उप सरपंच हूँ। ग्राम पंचायत अगासी का उप सरपंच हूँ और ग्राम पंचायत में आंबाटोला में सीसी सड़क रोड निर्माण का कार्य किया जा रहा था, जिसमें ग्रामीण जनों ने सरपंच महोदय से उस रोड के में डाली गई रेता, सीमेंट, गिट्टी, मटेरियल के बारे में पूछा तो सरपंच महोदय ने बोली कि आपके आंखों से दिखता नहीं क्या। इस बात से ग्रामीण जनों ने नाराज होकर मुझे फ़ोन करके बुलाया तो मैं गया। मैंने सरपंच महोदय से बोला कि सरपंच महोदय, आप जो भी पूछते हैं लोग को तो आप अपने उचित ढंग से जवाब दीजिए, अन्यथा अपशब्द का उपयोग ना कीजिए। ऐसा मुझे बोलने पर मुझे बोला गया कि आपको कोई अधिकार नहीं है और आपको कोई हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं इस रोड में। हमारी मर्जी, हम सरपंच, सचिव और सहायक सचिव ही हम पंचायत का निर्माण कार्य करते हैं। आपको कोई हक नहीं है हमारे पंचायत में हस्तक्षेप करने का, कोई अधिकार नहीं है। महिला सरपंच एक दिन पहले यहाँ आकर शिकायत कराई है कि आप उन्हें उनकी औकात याद दिलाते हैं कि ये हमारे सामने बैठ नहीं सकती, ये जो कामकाजी महिला जो है सरपंच बन गई इसलिए रास नहीं आ रहा। आप ही बताइए, गांव की सरपंच है, मुखिया है, वो निर्विरोध पंचायत बनी है, हम सब जनता की सहमति से बनी है और हमारी पंचायत भी निर्विरोध है। आप बताइए कि ऐसा बोल के क्या हम अपनी सरपंच और अपनी जनता को, जो हमने एक निर्विरोध पंचायत चुने, इसमें ऐसा हमारा उचित रहेगा क्या बोलना? हम ऐसा कोई अपशब्द का उपयोग नहीं किए। ग्रामीण जनों ने बोला, मैं गया सरपंच महोदया से बोला कि आप जो 50 मीटर रोड बनी है, जिसमें सरपंच महोदया से बताया गया कि 104 बोरी सीमेंट, 1 डंपर गिट्टी, 9 ट्राली रेता का आहरण करके रोड का निर्माण कार्य किया गया है। बस इतना ही बात करके सब अपने अपने घर चले गए।